हमारे हिस्ट्री के किसी एक्सपर्ट ने कहा था, एक्सक्यूज आर द नेल्स यूज्ड टू बिल्ड द हाउस ऑफ फेल्यूर। बहाना वो कील है जिसके बल पर हम असफलता का घर तैयार करते हैं। इट मीन्स दैट कि बच्चों, गाइज, फ्रेंड्स, हम सफलता के लिए कोशिश मेहनत तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बहाना शुरू कर दिए तो बहाना करने में हम किसी चीज़ का निर्माण तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन असफलता का घर हम जरूर तैयार करते हैं। इसलिए हमें स्टडी की दुनिया में बहाना शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें एक कदम के बाद दूसरी कदम पर हमें क्या करना है, इस पर्पस और मोट्टो पर ध्यान देना चाहिए। हाँ तो फ्रेंड्स, गाइस, स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, कल हम आप लोगों के बीच ए और एन का यूज बताए थे, फुल्ली डिटेल्स नहीं कर पाए थे। आज हम यूज ऑफ ए एन एंड द का यूज फुल्ली डिटेल्स में बता रहे हैं। फ्रीक्वेंटली, केयरफुल्ली ध्यान देंगे। बुक एक साधारण वर्ड है जहां बी फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है। यहां पर इस वर्ड के आगे ए लगेगा। काइट में के फर्स्ट लेटर के है, यहां भी ए लगेगा। एलिफेंट में ई। भावेल लेटर का ग्रुप ए ई आई ओ यू के ग्रुप में ई से है, जिसमें एन लगना है। फिर नेक्स्ट वर्ड टाइगर का फर्स्ट लेटर टी है जो कॉन्सोनेंट है, इसमें ए लगेगा। एप्पल का फर्स्ट लेटर ए जो भावेल के ग्रुप से आता है, इसमें ए लगेगा। पपाया का फर्स्ट लेटर पी जो कॉन्सोनेंट है, सिंपल है, इसमें ए लगेगा। इंक पॉट का फर्स्ट लेटर आई जो भावेल के ग्रुप से है, इसमें एन लगेगा। फिर जग का फर्स्ट लेटर जे जो कॉन्सोनेंट से है, इसमें ए लगेगा। ऑनियन का फर्स्ट लेटर ओ जो कि भावेल से है, इसमें एन लगेगा। अब कुछ कंसिडरेबल विचारणीय वर्ड सब भी हमारे और आपके सामने आ रहा है, जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। अम्ब्रेला, ये अम्ब्रेला में यू जो फर्स्ट लेटर है, तो भावेल के ग्रुप यू के होने से हम एन नहीं लगाते हैं, बल्कि यू के साथ साथ इसका साउंड स्वर जो हम लिखते हैं अम्ब्रेला, अ आता है इसके आगे। तो अ हमारे स्वर, हिंदी के स्वर में अ आ हर्ष दीर्घ के ग्रुप में आता है, इसलिए हम एन लगाते हैं। अब यूनिवर्सिटी फर्स्ट लेटर यू है, इस ग्रुप के वर्ड से फर्स्ट लेटर यू मैच तो कर रहा है, पर जब हम इसको हिंदी के साउंड में लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तो यहां पर य आता है, इस कारण यहां पर एन नहीं लगा सकते, ए लगाएंगे, क्योंकि इस भावेल के ग्रुप से यू तो मैच किया, पर इसके स्वर से मैच नहीं किया। हिंदी का भावेल का जो स्वर होता है साउंड से मैच नहीं किया। जैसे कि हमने दिखाया, यूनिवर्सिटी को हम हिंदी में जब लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी, जहां की फर्स्ट वर्ड या आता है, तो जिस कारण हम यहां पर ए लिखेंगे। आवर एच है, लेकिन इसको हिंदी में जब हम लिखते हैं आवर, तो अ के बाद आ, ये हिंदी स्वर के ग्रुप में आ आता है, इस कारण यहां पर एन लगेगा। फिर ऑनेस्ट, ये नाउन नहीं है, इसलिए यहां कुछ नहीं होगा। ऑनेस्ट मैन, तो ये नाउन हो गया, ऑनेस्ट मैन। तो अब ऑनेस्ट को जब हम हिंदी में लिखते हैं ऑनेस्ट, तो आ यहां पे हिंदी के भावेल स्वर से इसका साउंड मैच करता है, इसलिए एन लगेगा। एन ऑनेस्ट मैन।
फॉरेस्ट ऑफिसर हम पिछली क्लास में बताए थे एफ ओ, जब ये शॉर्ट वर्ड में हो तो एफ आगे है, इसको साउंड में जब लिखते हैं तो ए आता है, इस कारण से यहाँ पर हमने एन लगाया। लेकिन जैसे इस एफ ओ का फुल वर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर लिखते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर, एफ ओ फॉरेस्ट ऑफिसर का शॉर्ट वर्ड है, जिसमें एफ तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसका साउंड में लिखते हैं तो एफ ओ इस प्रकार लिखते हैं, एफ ओ। तो ए, हिंदी का ए इसके साउंड से मैच करता है, इसलिए यहाँ पर एन लगता है। बट एफ ओ का अगर फुल वर्ड लिखते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर तो एफ कॉन्सोनेंट में चला गया, और इसका हिंदी भी जब लिखते हैं हिंदी साउंड भी जब लिखते हैं तो फॉरेस्ट में फ आता है, जिस कारण यहाँ पर ए लिखते हैं। एम कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसको हिंदी के स्वर में जब लिखते हैं तो ए शुरू में आता है, जिस कारण यहाँ पर एन लगेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इस एमपी का फुल वर्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब लिखते हैं इस प्रकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर एम कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड भी म आया, जिस कारण यहाँ पर ए लगेगा। वन आइड मैन, ओ भावेल लेटर से रिलेटेड है, फर्स्ट लेटर, बट इसको जब हिंदी में लिखते हैं वन आइड मैन, जहां पर इसका साउंड व बताता है, जिस कारण ए लगेगा। अब नेक्स्ट वर्ड आते हैं रिवर। तो रिवर मीन्स नदी, कोई भी नदी है, तो यहाँ पर हम ए रिवर बोल सकते हैं। गंगा, तो गंगा ना कि हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड में गंगा एक ही रिवर है, एक ही गंगा रिवर है जिसको हर कोई जानता है, इस कारण यहाँ पर द लगेगा। अर्थ भी हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ एक है, तो यूनिक और यूनिवर्सल होने के कारण इसमें द लगेगा। मून भी यूनिवर्सल है, जिसमें द लगेगा। सन पूरे वर्ल्ड में सिंगल है, सिंगल और यूनिवर्सल यूनिक चीजों पर हम द का यूज करते हैं। हिमालय हमारे देश में बहुत बड़ा माउंटेन है, जिसमें बहुत सारा माउंटेन रेंज भी है, बट हिमालय सिंगल है और यूनिक है, इसके आगे द लगेगा। ताजमहल, 7 वंडर्स में ताजमहल का भी नाम आता है, जिसके आगे द लगेगा। रेड फोर्ट, ये भी यूनिक है, सिंगल है, इसके आगे द लगेगा। तो इस प्रकार द का यूज हम सिंगल, यूनिवर्सल और यूनिक चीज़ों पर प्रयोग करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो इस प्रकार था कि हमने ए, एन और द का प्रयोग हमने डिटेल्स में बताया, कब, कहाँ और कैसे होता और लगता है। तो गाइस, हमारा वीडियो आज इतना तक ही था। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, कमेंट भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना है।